चलिए, ये मैं एक सिस्टम मान रहा हूँ यस, ये कोई इनर्शिया सिस्टम है, एक्स वाई जेड एक्सिस दिखाया गया उसका सिस्टम का, और इसी पे एक और सिस्टम है, ये यस है, ये कोई सिस्टम है यस पहला रेफरेंस सिस्टम, और ये कोई एक दूसरा है रेफरेंस सिस्टम, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, और ये क्या हो गया ओ डैश। अभी दोनों क्या है, एक दूसरे के कौन साइड में, यानी एक दूसरे के ऊपर लैप में, यानी एक के ऊपर एक है। ठीक, तो यहाँ पे कोई सिस्टम मैं मान लेता हूँ, एक यस सिस्टम है और एक क्या है यस डैश सिस्टम है। इनिशियली ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैपिंग में है और कोई पॉइंट जो है वो एक्टिविटी कर रहा है यहाँ पे पी। तो दोनों सिस्टम के ओरिजिन से, यानी एक ऑब्जर्वर यहाँ पे और एक यहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहा है, दो ऑब्जर्वर हैं, एक ये और एक ये। अब सॉरी, ये पॉइंट है जो कि मूव करेगा, एक्टिविटी करेगा, इसी को ऑब्जर्व करना। दो ऑब्जर्वर है, एक ओ है और एक ओ डैश, दोनों एक ही पॉइंट पे हैं। और ये सिस्टम भी क्या है, कॉन्साइड किया हुआ, मतलब दोनों सिस्टम रेस्ट में है। जैसा पहला दो बॉक्स बना के हमने समझाया था, दोनों रेस्ट में थे, दोनों में से कोई मूव नहीं कर रहा था। ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा था और वो खुद एक्टिविटी भी कर रहा था। तो ये पहला कंडीशन जो यहाँ पे मैंने बॉक्स बना के समझाया। तो अभी दोनों सिस्टम यस और यस डैश दोनों क्या है, रेस्ट में है, सेम पोजीशन पे है दोनों ऑब्जर्वर, यानी दोनों मिड पॉइंट पे हैं। अब मैं बोलूंगा ओ से कि चल एक्स का पोजीशन बता, तो ये बता दिया एक्स वाई और जेड और टी। मैंने बोला था टाइम भी आएगा कोऑर्डिनेट में, ठीक। और ओ डैश है, मैंने बोला चल तू बता, तो ये भी बताएगा एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश और टी डैश, क्या बताएगा टी डैश। लेकिन ध्यान देंगे कि ये दोनों क्या होंगे, सब बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि पहले केस में मैंने क्या बताया था, सेम है, दोनों से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे अभी मूव नहीं कर रहा है कोई सिस्टम, तो टाइम भी क्या है, सेम है। यानी कि इस कंडीशन के लिए एक्स इक्वल टू एक्स डैश, वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश और टी इक्वल टू टी डैश। ठीक, ये है फर्स्ट कंडीशन। लेकिन अब क्या करना है, दूसरे केस में जब मैंने बनाया था तो एक बॉक्स को पूरे को मूव कराया था, तो मैं क्या करूंगा कि एक सिस्टम को मूव करा देता हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहला चैप्टर जहां क्लियर हुआ सब आसान। अब मैं क्या कर देता हूं कि सेकेंड सिस्टम को किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करा देता हूँ। सिस्टम की वेलोसिटी कितना हो गया, v वेलोसिटी से मूव कर गया सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है भैया, ये यस डैश है, ये रेफरेंस पॉइंट ओ डैश यानी ऑब्जर्वर ओ डैश है, और ये इसका एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये इसका जेड डैश। पहले दोनों एक ही थे, ये कंडीशन जो यहाँ पे मैंने बनाया था ये हो गया। अब दूसरे में कंडीशन क्या हो गया कि सेकेंड सिस्टम क्या कर गया, v वेलोसिटी से एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर गया। जब एक्स एक्सिस पे मूव कर गया, आप माइनस एक्स एक्सिस पे मूव करा सकते थे, वाई पे भी करा सकते थे, जेड भी करा सकते थे। इसको आसानी समझने के लिए मैंने एक्स एक्सिस का सहारा लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के एलोंग क्या कर गया, मूव कर गया, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव कर गया। और मैं ये पॉइंट जो मान रहा हूँ, ये पॉइंट P है जो कि सेकेंड सिस्टम में है। इसका कोऑर्डिनेट है एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश, और पहले के रेस्पेक्ट में है एक्स वाई जेड और टी। ठीक, यानी कि पहले से अगर मैं कहूँ ये हो गया एक्स, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स हो गया। और ये v वेलोसिटी से मूव किया है, यानी पहले यहाँ था ऐसे, फिर ये ऐसे चला आया, पहले ये इस पे था ऐसे चिपका हुआ था, v वेलोसिटी से मूव कर गया, सेपरेट हो गया v वेलोसिटी से। तो ये v वेलोसिटी यहाँ से गया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस कितना होगा, टाइम कितना लिया हुआ है t, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लिया है, t लिया हुआ है, टाइम कितना लिया हुआ है, t लिया हुआ है। तो यह टाइम t है और v वेलोसिटी पता थी, यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v इंटू टी।
ये डिस्टेंस कितना होगा v इंटू टी हो गया। यह डिस्टेंस कितना है, अरे इस एक्सिस, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए यह डिस्टेंस कितना, ये x है, ये x डैश है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है x डैश, ये x डैश है। अब फिगर से ही बड़े आसानी से समझ सकते हैं। हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट को ही तो चेंज करना है। कोऑर्डिनेट क्या, गैलीलियन पढ़ रहे हैं, ध्यान दें गैलीलियन पढ़ रहे हैं। टाइम जो है टी डैश यहाँ लिखा है, यहाँ टी लिखा है, लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्म के लिए एक मैंने क्या बताया अभी, सेम होता है। गैलीलियन ने बोला था कि टाइम चेंज नहीं हुआ क्योंकि वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे थे, इसलिए टाइम दोनों सेम है, भले टी और टी डैश लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं, चलो अच्छा मैं मान तो यहाँ से ये यहाँ तक गया है, टी टाइम लिया हुआ है, टी डैश हो गया, तो ये टी डैश लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टी डैश ही रहने देते हैं। अब देखिए, अब मैं अगर x डैश को लिखना चाहूँ कि x डैश क्या होगा, तो देखो ये पूरा डिस्टेंस क्या है x में से अगर ये डिस्टेंस घटा दे तो ये मिल जाएगा, बहुत आसान है। तो फिगर से ही समझ सकते हैं, फ्रॉम फिगर x डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वी इंटू टी डैश, v इंटू टी डैश। फिर सिंस टी डैश इक्वल टू टी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्म के लिए ये बराबर होता है, पीछे भी देखा हमने, तब एक्स डैश इक्वल टू क्या हो गया, एक्स माइनस बी इंटू टी हो गया। एक्स डैश जो होगा एक्स में से वी टी घटा देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, एक डैश मिल गया। अब यहाँ पे वाई और जेड पे मोशन तो हो नहीं रहा है, तो वाई और जेड नो चेंज होगा, वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई, और जेड डैश इक्वल टू क्या हो गया जेड, और टी डैश इक्वल टू टी। तो ये हो गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। यही क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। समझना केवल पीछे ही था। तो देखिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने चेंज कर दिया, इसी को बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। अब अगर इसी को मैं अगर उल्टा लिखूं, जस्ट उल्टा, मैं x को x डैश में चेंज करके लिखूं, तो यहाँ से x को वैल्यू निकालो तो इधर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उसको बोलते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्म। क्या बोलेंगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्म। कैसे होगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डैश प्लस वी टी हो जाएगा, y इक्वल टू वाई डैश, z इक्वल टू जेड डैश, और t इक्वल टू टी डैश। इसको बोलेंगे इनवर्स ट्रांसफॉर्म, गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्म। ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो गया। गैलीलियन ट्रांसफॉर्म डैश इक्वल टू लिखा जाता है, इनवर्स ट्रांसफॉर्म में बिना डैश इक्वल टू डैश के टर्म में लिखा जाता है। तो ये हुआ। अब ये क्लियर हुआ, बहुत आसान है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका वेक्टर फॉर्म लिखता हूँ। वेक्टर फॉर्म मिटा देते हैं, समझ गए होंगे, आसान है। अब इसका वेक्टर फॉर्म मैं लिखता हूँ, इसके लिए फिगर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दिख रहा है, इंक थोड़ा वीक हो चुका है इसका, क्या करें, एक्स डैश वाई डैश, ये हो गया जेड डैश, ये हो गया ओ डैश। ये सिस्टम है यस और ये सिस्टम है एस डैश। फिर से वही कंडीशन, सिस्टम दो है, दोनों इनर्शियल है। एक सिस्टम यस मैंने माना, दूसरा सिस्टम एस डैश माना। एक का ऑब्जर्विंग पॉइंट यानी रेफरेंस पॉइंट यानी ऑब्जर्वेशन यानी ओरिजिन ओ है, दूसरे का क्या है, ओ डैश है।
यह सिस्टम कितनी वेलोसिटी से मूव किया है, v वेलोसिटी। पहले तो दोनों एक पे रहेंगे, फिर v वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक है। एक पे रहेंगे तो सेम कंडीशन सब रहेगा, कोई कुछ भी चेंज नहीं है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश, टी टी डैश रहेगा जब एक यहीं पे रहेंगे तब। लेकिन जब ये दूसरा सिस्टम v वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक डायरेक्शन नहीं लिखा, देखिए एक्स पे नहीं किया मैंने, ये स्पेस में मूव किया है, कहीं पे भी मूव कर सकता है। ये मूव कर दिया स्पेस में, यानी एक्स और वाई और जेड तीनों एक साथ चेंज होंगे, ठीक। अब यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, यह पॉइंट पी है, पी का वैल्यू एक्स वाई जेड टी, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश हो गया। ये डैश किस में है, सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी एस डैश में, और ये किस में है, इसके रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो चलिए अब हमको गैलीलियन ट्रांसफॉर्म दिखाना है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्म दिखाना है, वेक्टर फॉर्म में दिखाना है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, तो मैं मान लेता हूं कि जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर जो है वह यस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पी का पोजीशन वेक्टर है। किसका, पी का, पी का पोजीशन वेक्टर है किसके रेस्पेक्ट में, सॉरी इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये हो गया पी, थोड़ा बनाने में आसानी होगी। ये हो गया वेक्टर आर, और सेकेंड फ्रेम के रेफरेंस में ये हो गया आर डैश वेक्टर। और यह जो होगा किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी कितना है, v टाइम कितना लगा है t डैश, सेकेंड फ्रेम में वेलोसिटी v है, सेकेंड फ्रेम में टाइम कितना लगा है v डैश। तो यह जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, v इंटू टी डैश होगा, v इंटू टी डैश होगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बना है, ये ऐसे और ऐसे, ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है इस तरीके से, और यह है O, यह है O डैश, और यह है P, यह है वेक्टर R, और यह है वेक्टर R डैश, यह है V इंटू टी है। और वेक्टर फॉर्म में गैलीलियन ट्रांसफॉर्म लिखना है तो ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं, फ्रॉम फिगर यूजिंग ट्रायंगल प्रॉपर्टी थ्योरम ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो क्या कहता है ट्रायंगल प्रॉपर्टी की, जितने भी साइड हो सबको जोड़ दें, सभी वेक्टर को जोड़ दो विथ डायरेक्शन। तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, तो ये हो गया ओ डैश प्लस ओ डैश पी माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन माइनस ओ पी बराबर कितना होता है 0। ओ पी को उधर भेज देता हूँ, तो ओ पी वेक्टर फॉर्म में सब ओ पी इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ओ डैश प्लस ओ डैश पी। ओ पी क्या है, ओ पी कितना है, ओ पी कितना है वेक्टर आर इक्वल टू ओ डैश कितना है, ओ डैश कितना है वी इंटू टी, और ओ डैश पी कितना है, ओ डैश पी कितना है वेक्टर आर डैश, और प्लस ओ डैश कितना है वी इंटू टी। अब हमको क्या निकालना होता है, डैश निकालना होता है। तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर के घट जाएगा, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर पी इंटू टी, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। बहुत आसानी से आ गया। ये वेक्टर फॉर्मेशन है। वी वेलोसिटी से सेकेंड वाला मूव किया, जैसे पीछे मूव किया था, यहाँ पे पीछे अलोंग एक्स डायरेक्शन में मूव कराया था मैंने, पॉजिटिव एक डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे स्पेस में मूव करा रहे हैं तीनों डायरेक्शन में, यानी तीनों एक्सिस के साथ मूव करेगा, तीनों कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होंगे, ठीक है। तो अब हमको पोजीशन लिखना है, तो मान लेता हूँ क्योंकि पहले फ्रेम के ओरिजिन से रेस्पेक्ट में पी का पोजीशन वेक्टर आर, दूसरे के रेस्पेक्ट में है वो आर डैश।
तो ये आर होगा, ये आर डैश होगा। तो ओ से ओ डैश कितना होगा ये मैं देख लेता हूँ। तो ओ से ओ डैश कितना होगा, क्योंकि यह पहले यहाँ पे था, यहाँ से ये मूव किया, वेलोसिटी कितना टाइम लगा टी डैश। तो वेलोसिटी इंटू टाइम का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा इसको, वी इंटू टी डैश। तो वी इंटू टी डैश, तो टी डैश आप जानते हैं टी डैश को टी होता है, इसलिए वी इंटू टी मैंने लिखा हुआ है। तो आर डैश बराबर आर माइनस वी इंटू टी हो गया। ये पोजीशन वेक्टर मिल गया हमको पोजीशन के फॉर्म में, यानी कि वेक्टर फॉर्म में गैलीलियन ट्रांसफॉर्म मिल गया। ठीक है, तो बहुत आसान था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्म खत्म हुआ। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। पीछे हमने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्म, गैलीलियन ट्रांसफॉर्म हमने देखा, फिर उसका वेक्टर फॉर्म देखा हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्म का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये भी सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। तो एडिशन प्रिंसिपल, एक मिनट मैं टॉपिक देख ले रहा हूँ। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, of Galilean transformation of the velocity Galilean transform of the velocities, जिसे हम बोलेंगे वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, एक्सेशन में पूछता है। तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे, बाद में एक्सेशन निकालेंगे। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज निकालना है, बहुत आसान है, ध्यान समझिएगा। वी नो दैट, पीछे हमने अभी पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का हमने वेक्टर फॉर्म देखा था। तो वी नो दैट द वेक्टर फॉर्म ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का वेक्टर फॉर्म क्या था, वेक्टर फॉर्म क्या था, ये देखिए हेडिंग है, ये हेडिंग। गैलीलियन ट्रांसफॉर्म का वेक्टर फॉर्म क्या था कि वेक्टर आर डैश इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वी टी डैश या टी वी टी, ये था वेक्टर फॉर्म। ये इक्वेशन फर्स्ट वो हमारा वेक्टर फॉर्म यही था। और टी इक्वल टू क्या था, टी डैश इक्वल टू टी, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्म में टाइम क्या होता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आर डैश इक्वल टू क्या हो गया, आर माइनस वी इंटू टी। आर डैश की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस लिखेंगे तो एक्स डैश इक्वल टू क्या हो गया, एक्स माइनस वी इंटू टी। वाई डैश इक्वल टू वाई, अगर वाई के एक्सिस पे लिखना है तो वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी इंटू टी होगा। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर आर डैश इक्वल टू क्या होगा, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप, ये आर डैश होगा। और वेक्टर आर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। और वी क्या होगा, वेक्टर वी इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझको क्या निकालना, वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी क्या होता है आप जानते हैं, पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी पोजीशन मुझे मालूम है, मैं क्या करता हूँ इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ। तो डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ मैं केवल। तो इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, तो डी आर डैश बराबर डी आर माइनस वी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। आपको मालूम है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्म में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे वी कांस्टेंट है तो वी को ऐसे वी रहने देते हैं। टी का डिफरेंशियल क्या होगा, डी टी होगा। और इसको भी, ये भी पहले इक्वेशन, इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो डी टी डैश इक्वल टू डी टी, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड हुआ। अब मैं क्या करूँगा, डी टी से डिवाइड कर देता हूँ हर जगह, तो डी आर डैश अपान डी टी डैश से डिवाइड करता हूँ, बराबर डी आर अपान डी टी डैश से डिवाइड, हर टर्म में डी टी डैश से डिवाइड करूँ, ध्यान देंगे।
डी टी डैश। अब डी टी डैश डी टी के बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट ही बोल रहा है, सेकंड ही बोल रहा है, तो यहाँ पे डी टी डैश की जगह हम क्या रख देते हैं, डी टी रख सकते हैं, जहाँ उचित होगा वहाँ पे। तो डी आर डैश अपान डी टी डैश यहाँ पर रखते, क्योंकि डैश है यहाँ पे, डैश नहीं ऊपर आर में, तो यहाँ पे टी के साथ डैश नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि डी टी डैश बराबर डी टी लिखा हुआ, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डी टी रख सकता हूँ, यानी डैश हटा सकता हूँ। फिर माइनस यहाँ पे भी डैश नहीं है तो डैश हटा सकता हूँ, डी टी अपान डी टी। कैसे, क्यों, नीचे लिख दिया गया डी टी डैश इक्वल टू डी टी। तो अब क्या मैं देखिए डी आर डैश डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास, आर पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर इनिशियली तो यू होगा, डैश है तो डैश बराबर ये क्या होगा, यू होगा, माइनस ये क्या है वी, और टी से डी टी कैंसिल, तो यू डैश बराबर यू माइनस वी मिला। ठीक, वेयर डी आर डैश डी टी डैश इक्वल टू यू डैश क्या होगा, वेलोसिटी इन सेकेंड फ्रेम। किसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, किसके, पॉइंट के यानी पार्टिकल के, इनिशियल वेलोसिटी इन एस डैश सेकेंड फ्रेम में। ठीक, एंड डी आर डी टी इक्वल टू यू, ये क्या है, ये भी इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन कौन से फ्रेम में, एस में। पार्टिकल की वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट फ्रेम में, यू डैश सेकंड फ्रेम में, तो ये हो गया यू डैश। अब यहाँ से मैं यू निकालूं, क्या निकालूं, यू इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यू डैश प्लस वी। यू डैश क्या है, सेकेंड का, सेकेंड सोर्स में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, भी क्या है, पूरे सेकेंड सिस्टम की वेलोसिटी, सिस्टम की वेलोसिटी प्लस उस सिस्टम में जो पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी, ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी एडिशन हो गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, विच इज कॉल्ड वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, विच इज कॉल्ड वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। ये हो गया कंप्लीट ये टॉपिक, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। अच्छा, इससे क्या पता चला आपको कि जो सेकेंड फ्रेम में जो वेलोसिटी है और फर्स्ट फ्रेम में जो वेलोसिटी है, यानी कि पहला ऑब्जर्व जब दूसरे को करेगा और दूसरा जब पहले को ऑब्जर्व करेगा तो वेलोसिटी सेम नहीं दिखाई देगी, यानी वेलोसिटी डिफरेंट होगा। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एडिशन थ्योरम हो गया। अब क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, नया टॉपिक्स, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ना है। अब एक वेलोसिटी तक गए थे, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम जानते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं। वी हैव क्या, u डैश इक्वल टू u माइनस वी इंटू टी, ये क्या है, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, फ्रॉम वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, ये मिला। अब इसको मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग तो क्या मिल जाएगा, डी यू डैश इक्वल टू डी यू माइनस वी, वी क्या है, कांस्टेंट है, टी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिफरेंस सॉरी डी टी। अब मैं क्या कर देता हूँ इसको, एक मिनट, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में तो यहाँ पे टी था नहीं, तो ये वी क्या, वी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि वी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी था, तो ये कांस्टेंट था, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैं दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे डी टी डैश से, यहाँ पे डी टी से, क्योंकि डी टी डैश और डी टी दोनों बराबर होते हैं, तो डी यू डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू डी यू dt, क्यों, सिंस dt डैश इक्वल टू dt होता है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं।
दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया dt से, या ये dt डैश और dt से, क्योंकि दोनों सेम है डिवाइड। अब इसको मैं क्या बोल दूंगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। चेंजिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन। ये क्या डैश है, ये बिना डैश है, यानी कि दोनों ऑब्जर्वर के लिए एक्सेलरेशन में चेंज क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। यानी एक्सेलरेशन जो होता है वह इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। दैट इज अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन इनवेरिएंट होता है। ये हो गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। बहुत ही आसान है, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम लिखा मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया, एक्सेलरेशन मिल गया। अब इसके बाद गैलीलियन ट्रांसफॉर्म लगभग आधा खत्म हो चुका है, और कुछ इसके एप्लीकेशंस बाकी हैं, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। अब आते हैं नए टॉपिक पे, गैलीलियन इनवेरिएंस। कभी कभी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम क्या होता है, तो पीछे वाला गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटीज लिखे थे, वो आपको करना होगा। या आपको क्वेश्चन करके ऐसा दे सकता है कि प्रूव दैट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज इनवेरिएंट, या एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन में चेंज क्या होता है, जीरो होता है, ऐसे पूछ सकता है। तो जो पीछे भी पढ़े हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, वो कर देंगे। अब इसके बाद कुछ गैलीलियन इनवेरिएंस जो कि पीछे भी आप अभी एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, वो भी है। तो यहाँ से गैलीलियन इनवेरिएंस हम पढ़ते हैं। गैलीलियन इनवेरिएंस मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्म जब होता है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्म जब होता है तो उसमें जो फिजिकल फोर्सेज होते हैं या फिजिकल या फंडामेंटल लॉज होते हैं, वो अगर इनवेरिएंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं गैलीलियन इनवेरिएंस। यानी जितने भी फिजिकल या फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, अगर वह इनवेरिएंट है तो उसको बोलते हैं गैलीलियन इनवेरिएंट। गैलीलियन इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ कि जितने भी फिजिकल या फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं वो इनवेरिएंट हो। अगर फंडामेंटल फोर्सेस इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्म, तो इसको क्या बोलेंगे, गैलीलियन इनवेरिएंस। यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्म के अंडर, ठीक है, अगर कोई भी सिस्टम का जो फोर्स होता है, फिजिकल फोर्स या फंडामेंटल फोर्स, अगर वेरी नहीं करता तो उसको बोलते हैं गैलीलियन इनवेरिएंस। तो चलिए कुछ गैलीलियन इनवेरिएंस को पढ़ लेते हैं। तो पहला है गैलीलियन इनवेरिएंस, लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कह सकते हैं लॉ ऑफ फोर्स मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ क्या है न्यूटन का, लॉ ऑफ फोर्स, वही है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जितने भी फंडामेंटल लॉज होते हैं, अगर वह इनवेरिएंट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्म के अंडर, तो उसे बोलेंगे गैलीलियन इनवेरिएंट। जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, ये इनवेरिएंट होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में F = m में दिखाना होता है। तो हम लोग मान लेंगे कि कोई सिस्टम है जिसका फोर्स लगा है F, फोर्स कितना लगा है F = क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम मानते हैं कोई सिस्टम है जिसको फोर्स कौन काम कर रहा है, F, और F = क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी dt ऑफ क्या लिख सकते हो, u लिख सकते हो, वेलोसिटी dt ऑफ u लिख सकते हो, mu, सॉरी क्या लिख सकते हो, mu, m बाहर हो जाएगा, क्या मिलेगा, d dt, F = m बाहर, d dt ऑफ क्या मिलेगा, u, d dt ऑफ u। ये कौन सा सिस्टम मिला, ये सिस्टम 1 में मिला, या F = इसको लिख सकते हैं m और इंटू क्या लिख सकते हो, a, क्योंकि du dt = क्या होता है, ये कौन से सिस्टम में u होता है, s वाले सिस्टम में होता है, u डैश किस में होता है, s डैश में होता है। तो m इंटू a हो गया। ये कौन से सिस्टम, इक्वेशन फर्स्ट होगा, कौन से सिस्टम में हुआ, इन सिस्टम s, पहले सिस्टम हुआ। सेकंड सिस्टम के लिए, इन सेकंड सिस्टम
एस डैश। एस डैश में क्या हो जाएगा, एफ डैश मान लेता हूँ, फोर्स हो गया, एफ डैश इक्वल टू क्या हो गया, यम बाहर डी डी टी एफ यू डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू डैश। तो यम बाहर डी यू डैश डी टी, टी की जगह टी डैश लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, यम इंटू ए डैश, ये एफ डैश हो गया इक्वेशन नंबर से। अब ये हो गया। अभी क्या हमने पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा कि सिंस अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। मतलब ए डैश इक्वल टू ए, और दोनों तरफ यम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यम ए डैश इक्वल टू यम ए, ये हमने पढ़ा। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं यम से, तो ये क्या हो गया, एफ डैश हो गया, ये क्या हो गया, एफ हो गया। यानी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर। यस में और यस डैश में फोर्स क्या होंगे, बराबर। यानी कि फोर्स क्या होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्म, फोर्स क्या होता है, इनवेरिएंट, यानी फोर्स भी चेंज नहीं हो रहा है। यानी किसी भी इनर्शियल फ्रेम के लिए जो फोर्स होता है वह इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्म, दैट इज फोर्स इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। ठीक, अब कुछ टॉपिक्स जो है वो कल पढ़ेंगे। ऐसे ही 10 दिन में पूरा टॉपिक से रिलेटिविटी खत्म हो जाएगा। पेशेंस बना के पढ़िएगा, बहुत बेसिक सा है, आई होप समझ में आ जाएगा सबको। थोड़ा सा आसानी से पढ़िएगा, जब वीडियोस देखिएगा तो 2 बार जरूर देखिएगा, आसानी से समझेगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 10 दिन में ही ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और किसी दिन नहीं भी मिल सकता है वीडियो, क्योंकि टाइम नहीं रहता, टाइम निकाल के मैं वीडियोज़ बना दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आसानी से। तो काफ़ी ईजी वे में मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझाएगा वीडियो दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। बहुत बेसिक से समझाएगा, तो 0 लेवल से समझाया हूँ मैं, और फुल टू फुल हिंदी में ही समझाया हूँ, तो बहुत आसान है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल ऊंचा होगा तो उसको भी आप आसानी से समझेंगे और आसानी से समझाऊंगा। लेकिन ये टॉपिक्स क्लियर रहेंगे तभी आपको आगे आ जाएगा, आएगा नहीं तो नहीं आ सकता। अब आगे और थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन समझ में आएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, ये पूरा कवर कर लेते हैं 1-2 बार में, तो पीछे जितने भी आगे वीडियोज़ आएंगे सब आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको ज़रूरत हो, जो ज़रूरतमंद हो, उसे आप शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि मैं अभी ये रिलेटिविटी ख़त्म करके स्टैटिस्टिकल फिजिक्स स्टार्ट करूँगा, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो ये थोड़ा सा इससे पूरा अलग है, तो ये पूरा अलग आप पढ़ेंगे रिलेटिविटी। फिर उसके बाद ये स्टार्ट करूँगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 दिन लग सकता है। लेकिन जैसे रिलेटिविटी में ख़त्म करूँगा तो हो सकता है मैं सेकंड पेपर स्टार्ट करूँ। तो आप नोटिफिकेशन अगर आपको पाना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तब 2-2 वीडियोज़ डेली आपको मिलता रहेगा। अभी फ़िलहाल में हफ्ते भर आपको यही रिलेटिविटी चलेगा, कोशिश रहेगा कि 10 दिन में ख़त्म हो जाए। तो थैंक यू।